हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवभरोज सिंह अपने 5वें वीडियो के माध्यम से आप सबसे जुड़ने आया हूं। आज के मेरे वीडियो का विषय है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण 1905 से 1919, उग्र राष्ट्रवाद का उदय और क्रांतिकारी गतिविधियों। हमने देखा था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन करने के बाद बंगाल सहित देश में राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात हुआ था और वहां पर नरम दल के साथ गरम दल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी हम कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन के साथ ही भारत में गरम दल का उदय हुआ था, यानी उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कौन से कारण हैं, इसको यहां समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम कि सरकार द्वारा कांग्रेस के मांगों की उपेक्षा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस अनुनय विनय के द्वारा सरकार से मांगे रखती थी, जिसकी कई बार सरकार द्वारा उपेक्षा कर दी जाती थी। दूसरा विषय है लॉर्ड कर्जन की विभाजनकारी नीति। हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की विभाजनकारी नीति ही उग्रवाद के जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनी और यहीं से जो चिंगारी जली वो पूरे भारतवर्ष में फैल गई। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, उदारवादियों की नीति से असंतोष। उदारवादी हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के सामने अनुनय विनय किया करते थे, जिससे जो है उग्रपंथी नाराज थे। अब किस प्रकार का अनुनय विनय करते थे और किस प्रकार की उदारवादियों की नीति थी, यहां समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम कोड करें यहां पर, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन, यह बिंदु जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी उदारवादी अंग्रेजों से भारत की आजादी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही एक स्वशासन प्रदान कर दिया जाए। दूसरा, याचना एवं भिक्षावृत्ति की नीति। नरमपंथी हमेशा ब्रिटिश हुकूमत से याचना किया करते थे, जिससे कि गरमपंथी उनसे नाराज थे। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट पर कई इतिहासकारों ने अपने लेख भी लिखे हैं। वो पॉइंट है भारत का आर्थिक शोषण एवं दुर्दशा। किस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण हुआ, इसको हम समझते हैं। भारत की कृषि एवं लघु उद्योगों का नष्ट होना। अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक समृद्ध राष्ट्र था और भारत के लघु उद्योग भारत की ग्राम्य जीवन की रूपरेखा थी, भारत के ग्राम जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ ही यह नष्ट हो गई। दूसरा हम बिंदु यहां पर देखते हैं औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो इस क्रांति के साथ ही भारत की ग्रामीण जीवन की जो औद्योगिक दशा थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब पांचवें पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो उसके पीछे हम देखते हैं इस पॉइंट को, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृतियां। भारत में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी जो जागरण का काम कर रही थी भारत के, और भारत के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने का काम कर रही थी। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर देखते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में स्थापित रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है बंगाल में जन जागृति का काम कर रही थी और बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी। दूसरा हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निर्मित आर्य समाज। 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद ने देश के कोने कोने में घूमकर भारतीय लोगों को संगठित करने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक ये क्रांतिकारियों के सबसे बड़े चेहरे थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये गणेश उत्सव क्रांतिकारियों के मिलने का स्थान बन गया, जहां पर क्रांतिकारियों द्वारा आगामी योजनाएं बनाई जाती थी। अब हम ये छठे बिंदु को देखते हैं। यहां पर छठा बिंदु क्रांतिकारियों को मनोबल को बढ़ाने वाला बिंदु था। किस प्रकार से? इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक घटना 1896 में इथोपिया की इटली पर जीत। इथोपिया जैसे छोटे से देश ने
इटली जैसे शक्तिशाली को जीत लिया, इससे क्रांतिकारियों को मन में ये भावना आई कि वो भी ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर कर सकते हैं। दूसरी उससे भी बड़ी एक घटना घटित हुई 1905 में, जापान ने रूस को जीत लिया। जापान की रूस पर जीत यूरोप की शक्ति को सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे क्रांतिकारियों ने यहां से तय करना शुरू किया कि अगर समुचित भारत में सही तरीके से प्रयास किया जाए, सबको संगठित किया जाए, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जाए, तो बड़ी आसानी से ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है बंगाल विभाजन के बाद गरम दल के नेताओं का दमन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ मिलकर बंगाल में एक ताकत बने और वहां स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत नाराज हो गई और गरम दल के नेताओं को उन्होंने प्रताड़ित किया। मूल रूप से बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। उन्हें मांडेल जेल भेज दिया गया। अब किस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई उस पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी और क्रांतिकारी गतिविधियां यहां पर हम ध्यान देते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। युवा तरुणाई खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए किंग्सफोर्ड को उड़ाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। किंग्सफोर्ड वहां पर बच गया क्योंकि उस बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं सवार थी जिनकी मौत हो गई। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इससे घबराई। ब्रिटिश हुकूमत ने खुदीराम बोस को पकड़ लिया। उसके बाद उन पर केस चलाया और केस चलाने के बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी। दूसरे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर भारत भूमि के लिए अपने को न्योछावर कर दिया। ये दोनों ही क्रांतिकारी बंगाल सहित भारत में क्रांतिकारियों के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे और पूरे भारतवर्ष में इन क्रांतिकारियों की शहादत को अब याद किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रांतिकारियों के विषय में और देखते हैं। रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया गया। यह भी बड़ा एक दुस्साहसपूर्ण कार्य था जिसे क्रांतिकारियों ने किया। इससे भी ब्रिटिश हुकूमत भारत में घबराई। तीसरे जो महत्वपूर्ण यहां पे घटना घटित होती है, रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट 1919 में बना, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। गांधी जी सहित भारत के सभी प्रमुख नेताओं ने इसका विरोध किया और इसी काले कानून के विरोध में चौथी महत्वपूर्ण घटना जो घटित होती है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 379 निर्दोष लोग मारे गए। यह सरकारी रिकॉर्ड कहता है। इस प्रकार से क्रांतिकारियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और धीरे धीरे ये क्रांतिकारी आने वाले क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने। मैंने 1905 से लेकर 1919 के बीच हुई घटनाओं को यहां समाहित करने का प्रयास किया है। मैं आगे भी इसी प्रकार के इतिहास पर आधारित वीडियो को बनाता रहूंगा। मैं शीघ्र ही अपने 2 वीडियो स्वामी विवेकानंद पर आधारित और सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान पर आधारित मेरा पहले वीडियो होगा भारत और उससे संबंधित जानकारियां। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।